नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हिंदी के अंदर नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास में व्याकरण। अब से हम लोग स्टार्ट कर दिया है हिंदी। अभी तक हमने बेसिक देखा था कि भाषा क्या होती है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है। अब हम लोग व्याकरण के अंदर आते हैं, व्याकरण स्टार्ट करते हैं। व्याकरण का देखो, व्याकरण का संधि विच्छेद करें अगर हम लोग, या हम कहें कि ऐसा कि व्याकरण को क्या होता है, तो इसका होता है कि वी धन आ धन क्या होता है, करण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देख के पहले। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, शाब्दिक अर्थ कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं भली भांति समझना। क्या कहते हैं इसको, भली भांति समझना, भली भांति समझना। ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं कि भली प्रकार से समझना। क्या कह सकते हैं, भली प्रकार से समझना भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास में कि हम लोग इस पर परिभाषा में क्या लिखेंगे, क्या इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या क्या व्याकरण होती है, कौन व्याकरण है। व्याकरण को हम लोग क्या कह सकते हैं, पुस्तक भी कह सकते हैं हम लोग इसको, एक तरह की एक पुस्तक ही है। विद्या भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ग्रंथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको, एक संस्करण भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो अब व्याकरण, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण हमें क्या करती है, हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाती है। क्या कराती है, हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाती है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराती है। ठीक है, और क्या करती है, और शुद्ध में क्या करती है, शुद्ध लेखन करना सिखाती है, शुद्ध लेखन। ठीक है, और थर्ड हमें क्या कराती है, शुद्ध प्रयोग करना भी सिखाती है, हमें शुद्ध प्रयोग करना। तो इस हिसाब से हम इन 3 पॉइंटों से हमें पता चल गया कि व्याकरण की डेफिनेशन क्या बनेगी। तो व्याकरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम इसको ऐसे लिखते हैं, व्याकरण व्याकरण वह ग्रंथ है, वह ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा में, जो हमें किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन व शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग कराने का ज्ञान कराती है। प्रयोग करने का ज्ञान या कराने का ज्ञान कराती है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि व्याकरण किसे कहते हैं, कि जो हमें शुद्ध उच्चारण करना, जिससे हमें शुद्ध का प्रयोग करना और शुद्ध लेखन करने का ज्ञान कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को समझने के लिए हम लोग कितने प्रकार के, कितने रूप होते हैं व्याकरण के, 3 रूप दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 3 रूप दे रखे हैं। ठीक है, अब 3 रूप कौन कौन से हैं, तो पहला रूप दे रखा हमें, वो दे रखा हमें, सबसे पहला दे रखा हमें वर्ण विचार। क्या दे रखा है, सबसे पहला दे रखा हमें वर्ण विचार। ठीक है, दूसरा दे रखा हमें शब्द विचार। क्या दे रखा हमें, शब्द विचार। और तीसरा पॉइंट दे रखा, वो हमें दे रखा है वाक्य विचार। क्या दे रखा है, वाक्य विचार। ठीक है, अब 3 हमारे पास में पॉइंट है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में वर्ण विचार। तो हम लोग वर्ण विचार पे डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास में वर्ण विचार का क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख दें यहाँ पर वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के अंदर क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा। डेफिनेशन सेम की रहेगी, जो व्याकरण की डेफिनेशन है वो कि वो इसमें रहेगी, सिर्फ इसमें एक चीज़ क्या ही आएगा, नया क्या आएगी, परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों का लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, या फिर साथ में लिख देता हूँ, शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग करना, व प्रयोग का ज्ञान कराने को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ण विचार कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण विचार कहेंगे, या वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, देखो व्याकरण की डेफिनेशन और वर्ण विचार की डेफिनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर वर्ण आ गया। जिसी प्रकार से अगला हम लोग करेंगे शब्द विचार, तो उसके अंदर यहाँ पर वर्णों की जगह पर क्या लिख देंगे, शब्दों का शुद्ध उच्चारण व प्रयोग व ज्ञान कराना, हमें क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाएगा हमारा शब्द विचार। और वाक्य विचार के अंदर भी सेम डेफिनेशन रहेगी, वो रहेगी क्या, वाक्यों का शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग करने का ज्ञान कराना, क्या कहलाता है, हमारा वाक्य विचार कहलाता है। अब हमारे पास में इसमें एक चीज़ है कि वर्ण विचार में हमें ये
तो पता, लेकिन वर्ण क्या होता है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो क्या होता है वर्ण, तो पहले लिखते हैं हम लोग वर्ण क्या होता है, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो वर्ण के अंदर क्या होगी, वर्ण के अंदर हम वर्ण होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, वो ध्वनि के बने होते हैं। किससे होते हैं, ध्वनि से बनते हैं। किससे बनते हैं, ध्वनि से बनते हैं। अब हमारे पास में एक और नई चीज़ आ गई, क्या आ गई कि ध्वनि किसे कहते हैं। फिर तो पहले ध्वनि लिख लेते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, आप वीडियो को देखते रहिए और आप लोग वीडियो को देखें और उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का ऐसे प्यार मिलता रहेगा तो हम लोगों को नई ऊर्जा मिलती है और हम लोग आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है, अगला है हमारे पास में ध्वनि। ध्वनि क्या होगी, भाषा का, इसके अंदर लिख लेते हैं हम, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे, या ऐसे लिख दे, भाषा की छोटी मौखिक इकाई। कौन सी, मौखिक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम लोग ध्वनि कहते हैं। अब आ गया कि भाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वो ध्वनि कहते हैं। तो अब वर्ण किसे कहते हैं, ये तो ध्वनि की हो गई, तो वर्ण क्या हो जाएगा, वर्ण भी यही रहेगी, डेफिनेशन रहेगी क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहेंगे, लिखित रूप को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखो समझ में आ गया, क्या वर्ण विचार किसे होते हैं। वर्ण विचार का मतलब होता है शब्दों के शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन करना और शुद्ध प्रयोग करना। में जो ज्ञान कराता है वो क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण होते हैं वो पहले हमें पता चल गया ध्वनि से बने होते हैं। और ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि और वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को के लिखित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो देखो दोनों के अंदर एक चीज़ है, क्या छोटी इकाई तो दोनों ही है, लेकिन क्या ध्वनि किसे कहेंगे, मौखिक इकाई होगी उसको ध्वनि कहेंगे, और लिखित इकाई होगी क्या होगी, लिखित रूप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। सॉरी, अब हमें ये पता चल गया कि भाई ध्वनि होती है। अब हम ध्वनि के अंदर आते हैं कि वर्ण। अब वर्ण की डेफिनेशन आ गई। अब वर्ण के अंदर कितने प्रकार होते हैं वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो वर्ण का प्रकार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ण के प्रकार। तो लिखिए वर्ण के प्रकार। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कौन सा होता है, पहला होता है हमारे पास में स्वर, दूसरा होता है वो होता है हमारे पास में व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन होता है। अब स्वर क्या होता है, स्वर होता है वो होता है हमेशा स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र कैसे होते हैं, ये कोई ऐसा तो नहीं कि भाई इनको जेल थी या फिर इनकी भी कभी आज़ादी मिली हो, ये चीज़ ये नहीं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो हमारे वर्ण होते हैं उनको बोलने के लिए, तो हम लोग स्वर की, देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि वे वर्ण जिनको बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है या फिर उन्हें डायरेक्ट बोला जाता है, उनके बीच में कोई प्रकार का अवरोध नहीं आता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे वर्ण जिसे बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उससे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि भाई इसे स्वर तो क्या स्वर कहते हैं। तो स्वर कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं हमारे पास में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, मुख्यतः 11 रूप होते हैं। कितने होते हैं, 11। लेकिन आपको अगर मूल भाषा के अंदर की बात की जाए तो मूल भाषा के अंदर स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब लेकिन मूल भाषा मतलब संस्कृत के अंदर 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे इस लैंग्वेज के अंदर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। तो वो होते हैं हमारे पास में ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ए, आई, अगला हमारे पास में ओ, औ, और एक और हमारे पास में होता है वो कौन सा होता है, जिसे हम लोग ऋषि बोलते हैं, री बोलते हैं। ठीक है, तो री भी होता है, वो भी हमारा क्या होता है, क्या होता है, वो भी हमारा एक स्वर होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास में स्वर हो गए। ठीक है, अब 11 थे, तो 13 थे, 13 में कौन से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कल मैं आपको स्वरों के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगा, फिर पूरा स्वर के ऊपर टॉपिक लेकर के। थैंक यू।